हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, बिहार सीएम और राष्ट्रगान विवाद। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। ये एक प्रोग्राम में गए हुए थे और जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो इन्होंने अपने प्रधान सचिव से बातें की और ये जो है कि उस टाइम पे हंसते हुए भी नजर आए। तो इन सब सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। खबर आप लोगों ने जान ही लिया कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये किसी प्रोग्राम में गए हुए थे और वहां पे अपने प्रधान सचिव से इन्होंने बात करते और हंसते हुए दिखाई दिए। चर्चा में इसलिए है कि ये एक सीएम है और जो हमारा राष्ट्रगान है, ठीक है, वो उस टाइम पे जो है कि जब भी हमारा राष्ट्रगान होता है तो सारे लोग जो है कि चुप रहते हैं, राष्ट्रगान को गाते हैं, लेकिन ये उस टाइम पे बात कर रहे थे, इसलिए ये चर्चा में है। राष्ट्रगान के बारे में भी जानेंगे और सम्मान और सुरक्षा के क्या क्या प्रावधान है इसके ये भी देखेंगे और राष्ट्रगान बजने के लिए क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या परंपराएं हैं, इन सब पे भी चर्चा करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न पूछेंगे जो कि इस वीडियो से रिलेटेड होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, खबर यही है कि पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल आयोजन के उद्घाटन समारोह के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के समय अपने प्रधान सचिव से बात करते और हंसते हुए देखे गए। इस कार्यक्रम में 21 देशों के 300 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ भी शामिल थे। देखिए, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे खेल आयोजन के उद्घाटन में ये गए थे जो बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, और वहां पे राष्ट्रगान के समय जब राष्ट्रगान गाया जा रहा था तो उस टाइम पे ये इनके जो प्रधान सचिव हैं उनसे बात करते हुए और हंसते हुए देखे गए। और इस कार्यक्रम में लगभग 21 देशों के 300 खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ भी शामिल थे। हम बात कर लेते हैं राष्ट्रगान की कि जो राष्ट्रगान है यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। जो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, इसकी रचना जो है कि किसके द्वारा किया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारत की राष्ट्रीय विरासत को उजागर करता है और देश के प्रति देशभक्ति और वफादारी को दर्शाता है हमारा राष्ट्रगान। चाहे वो किसी भी देश का राष्ट्रगान हो, वो जो है कि उस राष्ट्र की विरासत को उजागर करता है और जो देश के प्रति देशभक्ति और वफादारी है उसको दर्शाता है। अगर हम राष्ट्रगान के मूल की बात करें तो 27 दिसंबर 1911 को टैगोर ने कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया था। तो पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया था, तो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता वाला, उसमें जो है कि 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। 1941 में पुनः सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन उन्होंने मूल गीत से थोड़ा अलग संस्करण, मतलब कि शुभ सुख चैन नाम से प्रस्तुत किया था। ये वही हम राष्ट्रगान के विकास और ये कब अपनाया गया इसके बारे में अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहला गान भरोतो भाग्यो विधाता, जो भारत भाग्य विधाता है, ये जो है कि बंगाली में, जिसे बाद में जो है कि जनगण मन के रूप में अनुवादित और संपादित किया गया और इसी रूप में 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घोषणा के साथ राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। तो ये कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके घोषणा के साथ जो है कि राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया। वही हम इसके सम्मान और सुरक्षा के प्रावधान के बारे में बात करें हम तो जो संविधान का अनुच्छेद 51A है, इसमें जो है कि ये एक मौलिक कर्तव्य का हिस्सा भी है, ठीक है, अनुच्छेद 51A के तहत। और प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह संविधान के मूल्यों और संस्थाओं के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को भी बनाए रखें। यह अनुच्छेद 51A कहता है। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 का है, ये क्या कहता है राष्ट्रगान के बारे में,
तो राष्ट्रगान का अपमान करने और उससे संबंधित प्रतिबंधों को तोड़ने पर कड़ी सजा का भी प्रावधान करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 का है। ये जो है कि अगर राष्ट्रगान का अपमान करते हैं या उससे संबंधित प्रतिबंधों को तोड़ते हैं तो उस पर जो है कि कड़ी सजा का ये प्रावधान करता है और अभियुक्त को 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। ठीक है, ये जो है कि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत। राष्ट्रगान आचार संहिता की हम बात करें तो जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाएगा तो दर्शक सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे। हालांकि न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान राष्ट्रगान को फिल्म के एक भाग के रूप में बजाया जाता है तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाती। देखिए, जब भी हमारा राष्ट्रगान गाया जा रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें जो है कि खड़ा होकर के सावधान की मुद्रा में इसको राष्ट्रगान को गाया जाना होता है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री के दौरान की बात करें हम, जैसे फिल्मों वगैरह में जब चलाया जाता है तो उसमें जो है कि दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मतलब ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जब हम फिल्म स्टार्ट हो रहा है और वहां पे हमारा राष्ट्रगान चल रहा है तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको खड़ा ही होना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि केस था आपका श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ, जो कि 2018 का ये केस है। और इसके बाद से जो है कि यही चीज़ें हुआ कि जब भी फिल्म वगैरह देखने या मूवी हॉल में जाते हैं आप, तो फिल्म के शुरुआत में जो राष्ट्रगान होता है वहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप खड़े होकर के राष्ट्रगान गाएं, लेकिन इससे पहले ये मैंडेटरी था कि जब भी राष्ट्रगान बजाया जा रहा है वहाँ पे तो आपको सावधान मुद्रा में खड़े होकर के गाना है। ठीक है, लेकिन अब आज की डेट में बस यही एक्सेप्शनल है एक। ठीक है, बाकी और जगह बजाया जा रहा है तो आपको खड़ा होना ही होना है। ठीक है, उसके सम्मान में। बाकी अगर मूवी हॉल में है तो वहाँ मैंडेटरी आपको खड़ा होना है। हो सकते हैं नहीं खड़ा होना है, नहीं हो सकते हैं। ये जो है कि श्याम नारायण चौक से बना भारत संघ 2018 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश दिया। ठीक है, अंतरिम आदेश क्या था कि सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाएगा और सभी दर्शकों को खड़ा होना अनिवार्य है। ये जो है कि 2016 का है। ठीक है, उस टाइम पे जो कि ये अंतरिम आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये बोला गया कि जो सभी सिनेमा हॉल हैं उसमें मूवी शुरू होने से पहले क्या होगा कि राष्ट्रगान बजाया जाएगा और जो सभी दर्शक हैं वो जो है कि खड़ा होकर के जो है कि राष्ट्रगान को गाएंगे। ये मैंडेटरी था, अनिवार्य था ये 2016 में। लेकिन 2018 में जो निर्णय आया उसमें जो है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल हो गया कि आपको खड़ा होना है, होइए, नहीं होना है नहीं होइए। ठीक है, जनवरी 2018 में अंतिम निर्णय में क्या बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को संशोधित किया। ठीक है, और सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं होगा। मतलब सिनेमा हॉल में जो है कि पहले जो है कि अनिवार्य था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बजाना ही है कोई भी मूवी स्टार्ट होने से। ठीक है, ये जो है कि क्या है, ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। राष्ट्रगान बजाने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है और जो परंपराएं हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, नागरिक और सैन्य सम्मान समारोह में राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सलामी के दौरान भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। परेड के दौरान राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। राष्ट्रपति के सरकारी समारोह के आगमन और प्रस्थान पर भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रपति के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद दोनों टाइम बजाया जाता है। राज्यपाल उपराज्यपाल के औपचारिक राज्य समारोह में आगमन और प्रस्थान पर भी राष्ट्रगान बजता है। जब राष्ट्रीय ध्वज परेड में लाया जाता है तब भी राष्ट्रगान बजाया जाता है। जब सैन्य ध्वज प्रदान किया जाता है उस टाइम भी बजाया जाता है और नौसेना में ध्वज फहराने के दौरान भी बजाया जाता है। तो यहाँ चीज़ें जो है कि हमें जो है कि राष्ट्रगान बजाना है। संक्षिप्त राष्ट्रीय गान मेस को टोस्ट के दौरान, अगर इसके बारे में हम बात करें तो सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष क्लबों या मेस में जब अधिकारी किसी टोस्ट की रस्म निभाते हैं तब संक्षिप्त राष्ट्रीय गान बजाया जाता है वहां पे। भारतीय सेना के अधिकारी जब किसी विदेशी सैन्य दल के साथ औपचारिक भोज आयोजित करते हैं
तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित सेना के आधिकारिक रात्रि भोज में राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। देखिए, अन्य विशेष अवसरों पर भी राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। यदि भारत सरकार किसी विशेष अवसर के लिए जब आदेश जारी करता है, भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर विशेष आयोजन पे भी, संयुक्त राष्ट्र में भारत को कोई विशेष सम्मान मिलने पर भी, अगर संयुक्त राष्ट्र में भी अगर भारत को कोई विशेष सम्मान मिल रहा है तो उस टाइम पे भी राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को। तो जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको आधिकारिक रूप पे कब अपनाया गया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।